स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फील्ड्स ऑफ फोर्स पर। जिस तरह के हमने इस लेक्चर में डिस्क्राइब किया कि ये हमारे पास ऐसे फील्ड्स होते हैं चार्ज बॉडीज के इर्द गिर्द जो कि बाकी चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब उन फोर्स की इंटेंसिटी को भी हमने देखा फिजिकली कि कहां पर वो स्ट्रांगर होती है, कहां पर वीकर होती है। जहां पर देखें ये लाइंस एक दूसरे के करीब हो, हम इनको रिपीट कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल चार्ज बॉडीज के लाइंस है, लाइंस ऑफ फोर्स, यानी जो फील्ड हम लाइंस की मदद से ड्रा करते हैं। ये फॉर एग्जांपल वो हमारे पास पैटर्न है। देखें ये एक पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर ले, ये उसका फील्ड है। तो जहां पर ये फील्ड्स एक दूसरे के बहुत करीब हो वहां पर इसकी जो इंटेंसिटी होगी, फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो स्ट्रांगर होगी। यानी अगर स्पेसिंग इन जो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है अगर वो स्मॉल है, लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज है, सो फील्ड जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रांगर होगा। यानी वहां पर इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा। अगर ये स्पेसिंग फॉर एग्जांपल लार्ज है, बिग स्पेसिंग है, यानी फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर ये लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर कम है। सो अगर डिस्टेंस ज्यादा है लाइंस के दरमियान, सो फिर फील्ड जो है वो क्या होगा, वो वीकर होगा। यानी डिपेंड करता है फील्ड के स्पेसिंग के ऊपर। अब जो इंटेंसिटी है उसको हम मैथमेटिकली भी लिखते हैं। मैथमेटिकली हमारे पास ये है कि अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो कि फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और यहां पर मैं फॉर एग्जांपल एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा वही उसकी इंटेंसिटी होगी। यानी अगर मैं इसको करीब ले आता हूं तो फोर्स ज्यादा होगा, मैं इसको दूर ले जाता हूं तो फोर्स इस पर कम लगेगा। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा उस पर इंटेंसली फोर्स लगेगा वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां पर वीक फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा, स्मॉल फोर्स लगेगा, वहां पर इंटेंसिटी स्मॉलर होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो इंटेंसिटी है हमारे पास E, जिसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअली किसके इक्वल है, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यानी एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये चार्ज बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, चूंकि वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो हम यहां पर लिख सकते हैं। यूनिट इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ऊपर है फोर्स तो उसकी यूनिट है न्यूटन, और नीचे आ जाएगा चार्ज है तो कूलम आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, या इसको फॉर सिंप्लिसिटी हम यू भी लिख सकते हैं, न्यूटन। कूलम को आप ऊपर ले जाए तो इसका इनवर्स आ जाएगा, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फील्ड्स ऑफ फोर्स के किस तरह हम फील्ड को डिफाइन करते हैं और फील्ड के लाइंस किस तरह ओरिजिनेट होते हैं, और इसकी नेचर हमने पढ़ी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक्चुअली वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जिस तरह कि हम पढ़ चुके हैं कि नेचर में हमारे पास 4 बेसिक फोर्सेस हैं, जिसमें एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक हमारे पास है वीक फोर्स, जस्ट हम उसका इंट्रोडक्शन यहां पर देते हैं। एक हमारे पास है वीक फोर्स, एक हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ये बाकी जो फोर्सेस है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्चुअली इस कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम इसको क्यों कहते हैं, दोनों एक्चुअली इनके जो ये एक ही साइड के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक ही ओरिजिन के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, या इलेक्ट्रिक करंट फॉर एग्जांपल चेंज हो रहा है, सो उसमें हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग
मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम सिंपली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करने से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने से हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। इन दोनों का आपस में एक स्ट्रांग, एक फंडामेंटल, एक नेचुरल रिलेशनशिप है। एक दूसरे के बगैर ये दोनों नहीं रह सकते, यानी एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है, दूसरा पहले को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इनको हम एक ही नेचर में रखते हैं, एक ही कैटेगरी में, और वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद जो मैग्नेटिक पार्ट इसका आता है वो हम लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो यहां पर हमारे पास जो डिस्कशन था वो था फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में, जो कि हमने डिटेल के साथ पढ़ा। ये एक पर्टिकुलरली हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और जो बाकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो हम लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे।